हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ, बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक के साथ हम फिर से आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आज कार्डिक साइकिल के बारे में। कार्डिक साइकिल किस चैप्टर में आता है? सर्कुलेटरी चैप्टर में। ठीक, उसके अंदर ये एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में एक एक चीज़ जानते हैं। क्या होता है इसमें, कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं क्या होता है कार्डिक साइकिल। तो पहला लाइन है 72 साइकिल्स कंप्लीटेड इन 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड में 72 साइकिल्स होते हैं। तो वन साइकिल कंप्लीटेड इन 60 सेकेंड बाई 70 क्या है, 70 टाइम्स होता है 60 सेकेंड में। तो एक साइकिल कितने सेकेंड में होगा? 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल होता कितना सेकेंड में? 0.8 सेकेंड में। कार्डिक साइकिल के अंदर कहाँ पे एक्ट करता है? कार्डिक साइकिल कहीं तो होता होगा। तो ये होता है हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट के अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं, एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया में भी 0.8 सेकेंड लगता है और वेंट्रिकल्स में भी 0.8 सेकेंड लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 0.8 सेकेंड करके जो लग रहा है इस पर, तो ये किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो एट्रिया में पहले सिस्टोल होता है जिसका ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड एट्रिया में सिस्टोल होता है। उसके बाद उस पर डायस्टोल होता है और डायस्टोल का ड्यूरेशन है 0.7 सेकेंड। तो ये हमारा एट्रिया के बारे में कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। तो वेंट्रिकल्स में जो सिस्टोल होता है इस 0.3 सेकेंड का ड्यूरेशन लगता है और वेंट्रिकल्स में जो डायस्टोल होता है उसे 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन लगता है। ये सबको हम शॉर्ट में कहते हैं, जैसे एट्रियल सिस्टोल को एएस कहते हैं, एट्रियल डायस्टोल को एडी कहते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल को वीएस कहते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल को बीडी कहते हैं। ये हम शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसको एक सर्कुलर फॉर्म में इसको हम देखते हैं कार्डिक साइकिल को। तो जैसे हम बात किए कि एट्रिया में सिस्टोल का जो ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड होता है, उसके बाद उसमें 0.7 सेकेंड तक, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6, 0.7 और 0.8, यहाँ तक जो है 0.7 सेकेंड इस पे हमारा डायस्टोल होता है, रिलैक्सिंग स्टेट में होता है अपना एट्रिया। और यहाँ पे जो है सिस्टोल 0.1 सेकेंड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया के अंदर और इस पे ब्लड का पंपिंग होता है। तो ये हो गया एट्रिया के बारे में। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। तो वेंट्रिकल्स में जो सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, ये 0.2 सेकेंड में होता है, 0.3 सेकेंड में और 0.4 सेकेंड में, 3.3 सेकेंड का यहाँ पे सिस्टोल होता है। बाकी का 0.5 सेकेंड जो है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.1 सेकेंड इस पे डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल्स में डायस्टोल होता है यहाँ 0.5 सेकेंड तक। ये अपना क्लियर है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब दोनों सर्किल को क्या किए कि हम एक जगह लाके इसको कोलैब कर दिए और अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, बाहर वाला जो पार्ट है, ये आउटर पार्ट जो है ये एट्रिया है। आउटर सर्किल ये एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है और इनर सर्किल जो है ये वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम जानते हैं एट्रिया में 0.1 सेकेंड का सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाकी के 0.7 सेकेंड तक डायस्टोल होता है। कहाँ पे? एट्रिया में। और अगर बात करें वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स इनर सर्किल है और इस पे हमको जैसा कि मालूम है 0.3 सेकेंड का इस पे सिस्टोल होता है, बाकी के 0.5 सेकेंड इस पे डायस्टोल होता है। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि एक टर्म आता है जेडी, ज्वाइंट डायस्टोल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल्स हैं, दोनों में सेम टाइम डायस्टोल होता है
और दोनों में सेम टाइम डायस्टोल होगा तो इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। और ज्वाइंट डायस्टोल का जो ड्यूरेशन है ये 0.4 सेकेंड का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, दो साउंड आते हैं हार्ट में। जब अपना कार्डिक साइकिल ये होता है उस टाइम दो साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये सब साउंड कौन से साउंड होते हैं और कब प्रोड्यूस्ड होते हैं? एक साउंड आता है लब, LUBB, काउज्ड बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। अब एवी वॉल्व क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, उसके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। उस साउंड को हम लब से पुकारते हैं। और सेकेंड टाइम एक साउंड निकलता है जिसको हम डब कहते हैं, DUP, काउज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोजर से एक साउंड का प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम डब से प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम बात करें कि स्टेप्स इन कार्डिक साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप्स है यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कोई ऐसे मतलब फिक्स नहीं कि पहले वेंट्रिकल सिस्टोल होगा या वेंट्रिकल डायस्टोल। ये एक साइकिल है, ये कहीं पे भी कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करके वहाँ पे एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। बिकॉज क्यों ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है? ड्यूरिंग इट द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द आर्टरी। इसके दौरान यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसके दौरान ब्लड पम्प्ड आउट होते हैं। कहाँ से? हार्ट से। और कहाँ पे होते हैं? आर्टरीज में होते हैं। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद एक लाइन और आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पे लब काउज बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व के क्लोजर से एक साउंड होता है जिसको हम लब कहते हैं। वही वाला बात यहाँ पे बोल रहा है, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व लब साउंड प्रोड्यूस्ड। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या है? जब वेंट्रिकल्स में पहले सिस्टोल हो चुका है तो अब उस पर रिलैक्सिंग स्टेज आएगा। उस रिलैक्सिंग स्टेज में क्या होता है कि ब्लड फिर से उस पर भरना स्टार्ट होता है। उस टाइम वहाँ पे प्रेशर कम होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि वेंट्रिकल्स स्टार्ट्स रिलैक्सिंग ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम फॉल्स फर्दर। इस पे प्रेशर कम हो जाता है। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो फिर एक और स्टेज आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन जब होगा उसको हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रिया इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया पंप द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। एट्रिया क्या करता है? एट्रियल सिस्टोल के दौरान ब्लड को पंप करता है। और ये कहाँ पे पंप करता है? वेंट्रिकल्स में पंप करके वेंट्रिकल्स में जाता है थ्रू एवी वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे देखते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि एट्रियल डायस्टोल क्या होता है कि एट्रिया स्टार्ट रिलैक्सिंग इन दिस स्टेज। उस स्टेज में एट्रिया रिलैक्स्ड स्टेज में होता है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। इस चीज़ को हम एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको देखना है। ये स्टेप्स JD AS VS। JD हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको JD ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। जब एट्रिया में भी डायस्टोल कंडीशन होता है, रिलैक्सिंग कंडीशन, और वेंट्रिकल्स में भी रिलैक्सिंग कंडीशन होता है, इस चीज़ को हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है 0.4 सेकेंड होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के टाइम वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि डायस्टोल होता है, वहाँ रिलैक्सिंग स्टेज होता है।
फिर वेंट्रिकल्स के सिस्टोल के टाइम वहाँ पे एट्रिया में डायस्टोल होता है। वहाँ पे रिलैक्सिंग स्टेज कहाँ पे होता है कि एट्रिया में रिलैक्सिंग स्टेज होता है, जबकि वेंट्रिकल्स में सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्लड पंप होते हैं आर्टरीज में, अओर्टा में। अब हम यहाँ पे इस थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल जब होता है तो उस टाइम दो प्रोसेस होता है, रैपिड इनफ्लो और डायास्टेसिस। रैपिड इनफ्लो के थ्रू 70% ऑफ ब्लड यहाँ पे आते हैं और ये रैपिडली आते हैं, पूरा फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे पैसिवली आते हैं, कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद डायास्टेसिस प्रोसेस होता है जिसमें 5% ऑफ ब्लड यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये स्लो होता है और ये पैसिवली होता है। अगर बात करें एट्रियल सिस्टोल में रैपिडली आते हैं, लेकिन एक्टिवली यहाँ एनर्जी का यूज होता है, एटीपी का यूज होता है। और यहाँ पे 25% ब्लड यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, एट्रियल सिस्टोल में। अब वॉल्यूम्स के बारे में देखते हैं कि वॉल्यूम्स कार्डिक वॉल्यूम क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है हमारा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी है। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम में क्या आता है, ड्यूरिंग डायस्टोल फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स नॉर्मली इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ईच वेंट्रिकल्स to about 120 ml which is called in diastolic volume। डायस्टोलिक वॉल्यूम इसको इन डायस्टोलिक, जब वेंट्रिकल्स में फुल हो जाता है ब्लड फिलिंग तो इसको 120 ml हो जाता है, इसी को इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम द रिमेनिंग वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जब वेंट्रिकल से सिस्टोल हो जाता है ब्लड का, आर्टरीज में चले जाते हैं, आउटा में चले जाते हैं, उसके बाद जो ब्लड वहाँ पे वेंट्रिकल्स में बचते हैं उसको इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो क्वांटिटी होता है 50 ml होता है। उसके बाद आगे बात करें तो एक और पॉइंट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये वह वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स। एक वेंट्रिकल्स जो ब्लड पंप किया जाता है आउटा में, इन द आउटा इन ए वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में ईच वेंट्रिकल्स से जो ब्लड को पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो क्वांटिटी होता है 70 ml होता है। इसका क्वांटिटी कितना होता है, 70 ml होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कार्डिक आउटपुट की। यह भी एक इम्पोर्टेंट कार्डिक वॉल्यूम है तो इसको जानना ज़रूरी है। कार्डिक आउटपुट, इट इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट। एक मिनट में दोनों अलग अलग वेंट्रिकल्स जो ब्लड को पंप करता है उस चीज़ को हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और इसका जो वैल्यू है एक मिनट के अंदर ये 5 लीटर है। इसका वैल्यू एक मिनट के अंदर 5 लीटर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया मेरा लेक्चर तो आप हमको लाइक कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाना है वो आप सजेस्ट करते हैं। थैंक यू।